प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। फौजी साहबा, आप कह रही थी ब्रेक से पहले जो अब्बासी साहब ने कहा, मुझे अब बड़ा अफसोस हुआ कि एक नॉन इशू को इशू बनाया गया। मंसूर एजाज जो उस क्या कहते हैं आर्टिकल का खालिक है, इंतहाई मशकूक किरदार का आदमी है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खालिद ख्वाजा के साथ मिल के आर्टिकल्स लिखता था। डैनियल पर्ल को क्लू देने वाला, खालिद ख्वाजा से मिलाने वाला यही मंसूर एजाज है। इसके बारे में कहते हैं ये कई दफ़ा श्रीनगर गया था और ये श्रीनगर जब जाता था एयरपोर्ट पे इसकी कोई सिक्योरिटी के कोई फॉर्मेलिटीज इसके लिए नहीं अदा की जाती। अब देखिए ना, इतने मशकूक आदमी, व्हेन यू आर सोशली इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू मीट सो मेनी पीपल. You deal with dirt balls? You meet all kinds of people. बीच में जाके घर बनाएंगे और इस तरह की बातें करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो अपनी जगह पर कायम रहते हैं अकानी साहब, कहते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो सोशल बातचीत कर रहा था। फिर तो मैं बीबीएम पर सोशल बातचीत कर रहा था। मंसूर एजाज को भी कायम रहना चाहिए था अगर वो इतना काबिल एतबार आदमी है। भाई कभी वो कुछ कहे, कभी कुछ कहे, कभी कहे कि जी प्रेसिडेंट ने कहा, फिर कहा कि जी वो डिप्लोमेट ने कहा, फिर उसके बाद को रेजिग्नेशन नहीं लेना चाहिए। नहीं, रेजिग्नेशन इसलिए लिया गया, रेजिग्नेशन इसलिए लिया गया कि द पब्लिक मूड और द पब्लिक ओपिनियन वाज डेवलप्ड इन सच अ वे कि फिर उनसे कहा गया कि बेहतर यह है कि आप पहले इस्तीफा दे दें और फिर उसके बाद आप है ना पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी जाइए, आप फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने भी जाइए और तमाम सवालात का आप जवाब दीजिए। हम भागने वालों में से नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो आदमी वापस आया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो नहीं आएगा, ये कहा जा रहा था कि वो असाइलम ले लेगा, लेकिन जो कि वो एक ऑनरेबल आदमी है, he came back to Pakistan and he is there. हुसैन हक्कानी साहब ऑनरेबल आदमी हैं। सर असल जो बात है, ये रिकॉर्ड में रख लेंगे, सवाल करनी पड़ेगी आपको। असल जो बात है वो ये है कि मैं नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट नहीं करता। मुझसे पूछे मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट को गया जब मैंने ये हज केस जो है पार्लियामेंट के अंदर लेके आया। आज यूटिलिटी स्टोर का डंडोरा में पीट रहा हूं कि आपको 12 अरब रुपया आपको लीज के ऊपर जो है ये स्टोर में मिलता है, नुकसान पे क्यों कर रहे हैं। एनएचए में आप वेबसाइट पे जाके मेरी स्पीच को देख लें, मैंने कहा कि 14 अरब रुपया एनएचए से अभी किसी ने कमीशन लिया है। कोई पार्लियामेंट का मेंबर या पार्लिमानी कमेटी मुझसे नहीं पूछ रही कि आप क्या कह रहे हैं। रिकॉर्ड का देख लें आप, जिस रिलीफ स्कैंडल की पार्लियामेंट से आपको पार्लियामेंट से नहीं मिलती आपको ना। आज पाकिस्तान के लोग इसके मुतहम्मल हो सकते हैं कि उनको इस पार्लियामेंट के ऊपर, नाम निहाद पार्लियामेंट के ऊपर, बेसूद पार्लियामेंट के ऊपर, गपशप वाली पार्लियामेंट के ऊपर किसी किस्म का डेंजरस आर्गुमेंट डेवलप, आप डेंजरस आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं पार्लियामेंट फिर मेरी गुजारिश है, आपको कौन पूछने वाला है? मंसूर एजाज से हमारा कोई तलक नहीं। हम ये कह रहे हैं कि एक फोरम है। Who is he? जेयूआई आपके No, he represents, देखिए सियासत में जाती मौक़िफ़ कुछ नहीं होता है। सियासत में आपकी इदारा जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, उसके मौक़िफ़ की बात करनी चाहिए। मुझे हक इस बात का है कि पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद टूट चुका है, इसलिए मैं मौलाना फजल रहमान साहब को ये खत लिख रहा हूँ, इसलिए मैं पार्लियामेंट से इस्तीफा दे रहा हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब एक सिर्फ फॉर्म रह गया है जिसके लिए मैं गया हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसके लिए नवाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ साहब एक दिन और न जाते तो मैं कम से कम मेमो के सिलसिले में जा रहा था, इसलिए कि इससे मेरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का बुनियादी जो मुहर्रिक है, मैं कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए लेके आ, वो भी आ जाएगा सब। लेकिन फौजिया मैं यहाँ पे जरा पार्लियामान की जो यहाँ पर अभी तौहीन और तस्दीक की गई, बिल्कुल उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन इसी हवाले से सिर्फ एक मैं इजाफा कर दूं, सिर्फ सवाती साहब ही नहीं है, आपके अपने साबिक वजीर खारजा जो हैं, जो स्टैचर के एतबार से वजीर खारजा अगर आपने अपॉइंट किया तो फिर ज़ाहिर बड़ा स्टैचर होगा उनका, और दस्तरास्त रहे हैं बेनजी भुट्टो साहबा के, उनके अल्फाज, उनके जज्बात भी पार्लियामान के हवाले से और आपकी हुकूमत और एतमाद के हवाले से इतने, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि सदर मुमलिकत की मौजूदगी में न्यूक्लियर असासे, कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूं, महफूज नहीं है।
सो एक ये लोन वॉइस नहीं है या एक बायस, आपकी पार्टी के अंदर से भी लोग ये कह रहे हैं। वेल देयर इज अ कैकोफनी, एक होती है सिम्फनी और यहाँ पर है कैकोफनी। हर आदमी चीख रहा है, हर आदमी बोल रहा है, हर आदमी को आदत हो गई है कि इस तरह की। हाँ जी, बिल हमारी गलती है, हमसे गलती हो गई कि हमने एक ऐसे आदमी को जो हमारे साथ, हकानी साहब को ऑनरेबल कह के भी आप कुछ गलती कर रही हो या हो सकता है, हो सकता है। एज ऑफ नाउ as long as he is with, तो पार्टी के अंदर से आवाजें क्यों आ रही हैं पार्लियामेंट के बारे में? देखिए ना, मैं इस पे नहीं बात करूंगी, लेकिन यहाँ मैं पार्लियामेंट के बारे में बात करूंगी। यही पार्लियामेंट है जिसने 18वीं तरमीम पास की है। इस 18वीं तरमीम के तहत क्या लोगों को रिलीफ नहीं मिली? क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिला है? इस पार्लियामेंट के तहत क्या कहते हैं, कोई 48 बिल नहीं पास हुए हैं? और तमाम बिलों का मकसद जो है जिंदगियों को रेगुलेट करना है, हमारी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करना है। आप यकीनन इस पे कह सकते हैं जी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, यू कैन हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यही वो पार्लियामान है जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से हमारी अस्करी क़यादत भी आई और उन्होंने इसी पार्लियामान की पनाह मांगी और इसी पार्लियामान के सामने वो खड़े होकर उन्होंने कहा हम तैयार है रेजिग्नेशन देने को, और इसी पार्लियामान ने कहा कि नहीं नहीं आप नहीं रेजिग्नेशन दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस। आपका आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है, शायद हमें इस्तेमाल करने में गलती हो रही है और मैं ब्रेक के बाद इस सामने रखूंगा। पार्लियामान और हुकूमत दोनों में हमें फर्क रखना चाह रही है। जो आप मैंडेट की बात कर रही हैं वो कलेक्टिव पार्लियामान का मैंडेट है, जो हुकूमत की कारकर्दगी उनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर तो तनकीद जायज है। तो आप शायद पार्लियामान से इतने नालान नहीं है जितने हुकूमत की पॉलिसी से नाला है। आई जस्ट वांट टू लीव दिस ऑन द टेबल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।